जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको यार पता है, इस वक्त इंडियन आर्मी का फिजिकल चल रहा है। देखो, फिजिकल में कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर इन बातों का अगर आपने ध्यान नहीं रखा फिजिकल में, आप मान के चलिए 100% श्योर शॉट मारने का आपको यार रिजेक्शन मिलने वाला है। देखो, आर्मी फिजिकल जो होता है वो यार कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रनिंग। अगर आपने रनिंग भैया एक्सीलेंट मार लिया ना, तो आपको अग्निवीर से अगर क्योंकि जा रहे हैं तो आपके जो आर से है वो क्योंकि परमानेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने एक्सीलेंट दौड़ मार दिया है तो यार देखो, वैसे मेरिट इन होने में भी काफ़ी हेल्प आपके, क्योंकि अगर एक्सीलेंट आपने मारा तो आपके 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। क्योंकि यार विम वगैरह बिम वगैरह ये सब अप्रॉक्सीमेटली हो जाती हैं, जो सबसे हार्ड होता है। तो एक्सीलेंट अगर दौड़ आपने मार ली तो 100% श्योर शॉट मारने के बाद सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। देखो, कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना। देखो, रनिंग के समय आपको जो आपका ग्रुप लगभग 100 का ग्रुप या 125 का ग्रुप बनाया जाएगा, तो उस ग्रुप में आपको ये ध्यान देना है कि ना तो ज़्यादा आपको किनारे आपको बैठना है, ना तो ज़्यादा आगे बैठना है। आपको ये मान के चलिए कि बीच में आपको 100% आपको बैठना है। ये मान के चलिए शुरू में अगर आपने जो आपका 100 या 200 मीटर आपको थोड़ा खींच के चलना है। क्योंकि अगर आप खींच के नहीं चलोगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। 100 से 150 बंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर एक ग्रुप में अगर दौड़ा दिया जाए, एक साथ छोड़ा जाता है तो यार एक तरफ से, क्योंकि वो आर्मी की रनिंग होती है, फिनिश करना सबको करना होता है। और ये सबको रहता है कि एक्सीलेंट मुझे मारना, दौड़ क्वालिफाई करनी। तो यार शुरू में अगर आपने गैप बना लिया तो उसके बाद आप रिदम बना सकते हैं। ये मान के चलिए शुरू में आपको 150 से 200 मीटर आपको दूरी बना के यार कह सकते हैं 5 से 6 मीटर दूरी बना के रखनी है भीड़ से। क्योंकि नहीं तो कह सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि ऊपर से अगर आप एक बार गिर गए तो दोबारा आप कह सकते हैं क्वालिफाई करने तो कह सकते हैं भूल जाओ। क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। फिर जो गिरा फिर उठने का कह सकते हैं इतना तो नहीं रहता, लेकिन जो मैंने देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली माने तो लगभग आपको शुरुआत में रिदम बना के चलना 100% माने। आपको लास्ट टाइम जो लास्ट राउंड भैया रहता है उसमें यार पूरी जान लगा देनी है और 100% श्योर शॉट मानेंगे। अगर 1-10, 1-12 में अगर आप लास्ट वाला अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% मानिए कि आपका एक्सीलेंट दौड़ से कोई रोक नहीं सकता। श्योर शॉट आपका 100% रनिंग क्वालिफाई होगा। देखो, जो ध्यान देना है आपको, चेस्ट जो एक्सपेंशन है वो फुला के नहीं खड़े। अगर थोड़ा भी कम है तो आप फुला के खड़े हो सकते हैं। अगर आपका 1-2 सेंटीमीटर कम है तो आप फुला के आप खड़े होइए। उसके बाद जो फुलाइए पूरा आपका चेस्ट। उसके बाद जो आप विंग्स हैं, विंग्स को आप 100% दोनों विंग्स को फुलाए 100%। आप चेस्ट में आपका 100% हो जाएगा। अगर आपके 28 से 32 के बीच में बन रहे हैं, अगर एक्सीलेंट आप अगर अभी आपका डिले है कह सकते हैं फिजिकल, तो आप एक्सीलेंट की तैयारी कीजिए। अगर एक्सीलेंट आप मार रहे हैं तो यार 100% श्योर शॉट मानिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी इस बार बढ़ी है और इस बार अगर वैकेंसी बढ़ी है तो आपको सिलेक्शन यार लेने से कोई रोक नहीं सकता। 100% श्योर शॉट आप सिलेक्शन लेंगे। बस तैयारी यार रिदम में करते रहिए। और रनिंग जो है भैया, रनिंग 100% रनिंग में आपको ध्यान देना। रनिंग में कुछ गलतियाँ जिन्हें आपको नहीं करना है। आपको किनारे ज़्यादा नहीं बैठना, ना ज़्यादा आगे बैठना है, ज़्यादा पीछे बैठना है। ये मान के चलिए बीच में आपको बैठना है। उसके बाद शुरुआत से आपको लगभग 150 से 200 मीटर आपको खींचना है। क्योंकि भीड़ से आपको अलग होना है। किनारे होइए आप कुछ एक तो जैसे रनिंग स्टार्ट होती है आप एक किनारे हो जाइए या आप गैप बना लीजिए। क्योंकि अगर शुरुआत में अगर आप नहीं बनाएंगे तो यार कह सकते हैं धक्का या कुछ भी से आप गिर सकते हैं। तो यार शुरुआत में आपको ध्यान देना है, कुछ रिदम बना के, एक स्पीड बना के आपको दौड़ना है। तो श्योर शॉट माने कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है चेस्ट में जो मैंने बताया, अगर आपकी चेस्ट का है तो विंग्स आप फुला सकते हैं। उसके बाद विम में देखो अप डाउन होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपका माइंड सेट का खेल है, अगर विम में अगर आप माइंड सेट में सोच लिए कि मुझे 10 कंप्लीट करने हैं तो 100% हो जाता है। जिग जैग वही हुआ तो नॉर्मल और सब कह सकते हैं रहता है। बस आपको रनिंग एक्सीलेंट यार अगर आपकी हो गई तो 100% श्योर शॉट मानेगा। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर 28 से 32 या 34 के बीच में आपके नंबर है। देखो, आर वाइज डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी किस आर में है। 100% श्योर शॉट मानेगा। आपको कुछ जो गलतियाँ मैंने बताई उनको याद नहीं करनी। उसके बाद आपका किस डेट पे है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।